हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। एज वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड निमोनिया डे ऑन 12th of November, आज हम निमोनिया के बारे में बात करेंगे। निमोनिया होता क्यों है, किस तरह से रोका जा सकता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निमोनिया होता क्या है। निमोनिया बेसिकली लंग का इन्फेक्शन होता है, जिसमें कॉमन कारण जो देखे जाते हैं उनमें वायरस, बैक्टीरिया और सम एटिपिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा। अब निमोनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, इनको हम दो तरह से देख सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो इन बच्चों में ज़्यादातर वायरल ओरिजिन के निमोनिया होते हैं और ये बच्चे नॉर्मली ऑडिबल साउंड के साथ प्रेजेंट करते हैं, खांसी, बुखार और ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ आते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि बच्चा दूध पीना छोड़ देता है और उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और कई बार वो नीला पड़ जाता है और जिन बच्चों को आईसीयू तक की भी जरूरत पड़ जाती है। लेकिन यही चीज़ जब हम बड़े बच्चों में देखते हैं तो उनमें कफिंग विद फीवर, विद चेस्ट पेन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ नॉर्मली ये पेशेंट ओपीडी विजिट करते हैं। तो माँ बाप क्या कर सकते हैं घर पे, अगर बच्चे को हल्की फुल्की खांसी है तो वो घर पे और होम रेमेडी के साथ जा सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ जा सकते हैं। लेकिन बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन है और कफिंग है और हाई ग्रेड फीवर रन कर रहा है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए। फिर आपको कब चिंता करनी है, कब चिंता नहीं करनी है। जैसे मैंने अभी बात की कि जब सांस लेने में दिक्कत हो, कफिंग बहुत ज़्यादा रही हो, बच्चा सो नहीं पा रहा हो, दूध पीना छोड़ दे तो आपको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। हम बच कैसे सकते हैं, तो हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक पर्सनल हाइजीन स्पेशली एक लेस देन 1 ईयर के बच्चों में ये देखा जाता है कि घर में अगर किसी को कफ एंड कोल्ड हुआ है तो वो इन्फेक्शन एयर से ट्रांसमिट होता है और वो बच्चों में ईजिली स्प्रेड होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है और ये बच्चे कई बारी रनिंग नोज के बाद निमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इनको कई बारी मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। बड़े बच्चों में नॉर्मली ये देखा जाता है स्कूल एज ग्रुप में, जब उनके जो पीयर ग्रुप होता है अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है और माँ ने उसे स्कूल भेज दिया तो साथ वाले बच्चों को भी कई बारी स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपके बच्चों को अगर कोई भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, चेस्ट पेन है तो आपको इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। फिर दूसरी चीज जो होती है वो होती है कि आप कैसे बचा सकते हैं पर्सनल हाइजीन के अलावा। दूसरा होता है वैक्सीनेशन ने निमोनिया के केसेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प की है। जो कॉमनेस्ट कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, उसके लिए मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है, वो हमारे कैलाश सेंटर पे भी अवेलेबल है और नियर बाई सेंटर्स पे भी इजीली अवेलेबल होती है। इसके अलावा जो दूसरे कॉमन डिजीज हैं जो निमोनिया करती हैं, जो एजेंट हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया, वो भी उनके लिए भी हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। फिर इसके अलावा बच्चों को गुड फ्लूइड इनटेक के लिए हम बोलते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जैसे पैरास्टामोल और एंटीबायोटिक की अगर जरूरत होती है तो हम एंटीबायोटिक भी प्रेस्क्राइब करते हैं। आज हम आपके साथ वर्ल्ड निमोनिया डे पे ये स्प्रेड करना चाहते हैं कि एक तो आप हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, दूसरा टाइमली वैक्सीनेशन लगवाएं, बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड और तरल पदार्थ दें जिससे उनकी इम्यूनिटी और जो उनका रोगों से लड़ने की क्षमता जिसे हम कहते हैं वो बनी रहे और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। धन्यवाद।